हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संपूर्ण व्याकरण का प्लेलिस्ट। ठीक है, तो व्याकरण स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि भाषा क्या है और भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या है भाषा। देखिए पहला है कि भाषा की परिभाषा। ठीक, अब देखिए भाषा की परिभाषा हम अनेक तरह से भी दे सकते हैं। देखिए हम आगे पढ़ाएंगे भी। तो देखिए भाषा की परिभाषा अनेक प्रकार से दिया जा सकता है। ठीक है, पहला देखिए क्या है परिभाषा उसका, कि भाषा वह साधन है। क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, पहला परिभाषा तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा परिभाषा क्या है, कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से एक दूसरे को समझा सकते हैं और दूसरे के भावों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ और परिभाषा हो सकते हैं। देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कि पहले के ज़माने में लोग कैसे एक दूसरे के बातों को समझते थे। ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक, अब देखिए कि आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे। पहले जो थे आदि मानव लोग थे, वो क्या करते थे, एक दूसरे को बात को समझने और समझाने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे। ठीक, अब देखिए क्या है, आदि मानव जो है अपने मन के भावों को एक दूसरे को समझने के लिए क्या करते थे, संकेतों का सहारा लेते थे। जैसे कि किसी को बुलाना है तब बोलते नहीं कि फलना इधर आओ, ऐसा नहीं बोल सकते, उसे से मतलब बुलाकर संकेत देकर बुलाते थे। ठीक, देखिए आगे क्या है, परंतु संकेतों में पूरी बात समझ पाना बहुत कठिन था। अब संकेत में भाई क्या कोई बोल रहा है, कोई बात ऐसा होता है कि जो समझ में नहीं आता संकेत के द्वारा। ठीक है, देखिए उस समय आपको अपनी बात समझने में बहुत कठिनाइयाँ भी होती होगी। जो आदि मानव जीवन बिताए होंगे उनको मतलब ये सब बातें समझने में क्या होगी, बहुत कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ी रही। ठीक है, अब इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से क्या बनी, भाषा बनी। ठीक है भाई, अब संकेतों में जो बात वो समझाना चाह रहे थे, बुलाना चाह रहे थे, चाहे कुछ भी कहना हो अपने दिल की बातों को, तो उसमें कठिनाइयाँ होती थी। तो जो उनके द्वारा मुँह से जो निकली ध्वनियाँ थी उसी को मिलाकर ना वो लोग शब्द बनाने का आरंभ किए और इसी को क्या कहते हैं, इसी शब्दों से ही भाषा बनी है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, आगे है कि संस्कृत भाषा को ही क्या कहता है, हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। यानी हिंदी की माता क्या है, तो वो संस्कृत भाषा है। ठीक है, और भाषा शब्द को संस्कृत की भास धातु से लिया गया है। जो भाषा जो शब्द है क्या है, वह संस्कृत की भास धातु से लिया गया है। ठीक, आगे है, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बांग्ला, उड़िया, तेलुगु, असमिया, सिंधी, गुजराती, बोरो, डोंगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मलयालम, नेपाली आदि ये सब भाषाएं होती है हमारे भारत में बोली जाती है। ठीक है, अगला एक है क्या, मराठी। इसी प्रकार अब भारत में निम्नलिखित तरह से भाषा बोली जाती है, 22 गो भाषा बोली जाती है या प्रचलित भी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे अब हम पढ़ेंगे कि भाषा के भेद। क्या पढ़ेंगे, भाषा के भेद के बारे में अब हम जानते हैं। ठीक है, देखिए तो भाषा के भेद कै गो है, भाषा के मुख्य कै गो भेद है, 2 गो भेद है। कौन कौन, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक और लिखित भाषा। ठीक, अब देखिए आप पढ़ते हैं कि मौखिक भाषा क्या है और किसे कहते हैं। ठीक ना, देखिए मौखिक भाषा मतलब कि मुंह से बोलने वाला बात। ठीक, उसी को कहते हैं मौखिक भाषा। आसान भाषा में बोले तो किसी को, देखिए आप पढ़ते हैं कि मौखिक भाषा क्या है। देखिए कि मौखिक भाषा क्या है, कि भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव बोलकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरे के विचार अथवा भाव सुनकर ग्रहण कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि हमको किसी से सामान लेना है कि 2 किलो चीनी लाओ, दुकान में गया 2 किलो चीनी लाओ, तो भाव को हमारे समझा, वो हमारे भाव को समझा और वो बोलता है कि हाँ लीजिए आपका 2 किलो चीनी, तो हो गया, मतलब जोख दिए, ले लीजिए। तो उसकी भाषा को हम सुनकर ग्रहण किए, क्या किए, वो हम बोल कर बोले हैं, तो क्या होगा, मौखिक भाषा हो गया। ठीक है, अब देखिए मौखिक भाषा का उदाहरण और दे देते हैं। देखिए जैसे कि सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं,
मतलब अगर हम दो आदमी बैठे हुए कहीं पे साथ में तो क्या परस्पर बातचीत करते हैं, अथवा कोई व्यक्ति भाषण आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। क्या होता है, कोई व्यक्ति आता है, नेता लोग, और भाषण देते हैं और अपने विचार को प्रकट करते हैं, उससे भी क्या कहते हैं, भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। देखिए अब जैसे में क्या होता है, जैसे में हो गया आपका, जैसे में नाटक, फिल्म, समाचार सुनना और संवाद, भाषा आदि सब क्या है, ये सभी एक भाषा का रूप है। ठीक, मौखिक भाषा का रूप है। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है, लिखित भाषा। ठीक, लिखित भाषा किसे कहते हैं। ठीक, देखिए भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव लिखकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव को पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी इतना नहीं था, मोबाइल नहीं था, ये सब नहीं था, तो क्या करते थे लोग, अपनी भावों को लिखकर अपने, मतलब मान लीजिए किसी महिला की पति अगर बाहर में कमाने गए हुए हैं, तो क्या करते हैं कि उसके मतलब वो पत्नी क्या करेगी, किसी पढ़े लिखे आदमी को बुलाकर उसमें चिट्ठी लिखवा कर अपने भाव को उसमें लिखवा कर और उसके द्वारा डाक पोस्ट के द्वारा भेज देती है, तो उनके पति वहाँ पढ़ लेते थे, उसके भावों को समझ लेते थे। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, तब उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। बोले ना कि कोई व्यक्ति अगर बहुत दूर है और उसको अपना भाव बताना है, अपने भाव को प्रकट करना है, तो क्या करेगा, वह पत्र पत्रिकाओं में लिख देगा और वह पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर वो व्यक्ति क्या होगा, उसके भावों को समझ लेगा। ठीक है, देखिए अब ये क्या होता है लिखित भाषा में। देखिए जैसे हम पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई ग्रंथ आदमी बनाए होंगे, जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं ग्रंथ बनाए हुए हैं, उनकी हम वो क्या कहना चाह रहे हैं वो तो अभी है नहीं, किसी तो कहीं मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई अभी किताब बना रहे हैं तो वो तो मेरे पास है नहीं, तो क्या करेंगे, अपने भाव को प्रकट करने के लिए क्या करेंगे, वो एक पुस्तक का निर्माण कर देंगे, अखबार में छपवा देंगे, पत्र पत्रिकाएँ लिखवा देंगे, जिससे क्या होगा, हम उनके भाव को समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आगे है सांकेतिक भाषा। क्या है सांकेतिक भाषा, क्या है देखिए, तो कुछ विद्वान भाषा का एक अन्य रूप भी मानते हैं। कुछ विद्वान लोग जो है क्या है, देखिए भाषा का दो भेदे है, कौन कौन, लिखित और मौखिक। लेकिन कुछ विद्वान लोग जो भी क्या है वो क्या कहते हैं, एक और रूप मान लिए, वो क्या है, वो है सांकेतिक भाषा। ठीक, अब सांकेतिक भाषा अर्थात इशारों की बात। ठीक है, देखिए अब कुछ विद्वान लोग जो क्या किए हैं, वो सांकेतिक भाषा को भी एक रूप मान लिए, भाषा का ही एगो भेद मान लिए। देखिए क्या माने हैं वो, जैसे इशारों की बात, उसी को क्या किए हैं वो सांकेतिक भाषा का एगो रूप मान लिए। ठीक, देखिए अब इसमें क्या है, देखिए जैसे कि भाषा के जिस रूप से हम क्या है, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव संकेत प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचारों अथवा भाव संकेत ग्रहण करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है,